हरे से राधे से राधे हरि बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधेश बोली कालिका मैया की हरिओम से राधे से राधे से राधे से राधे हरिओम से राधे से राधे सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे नाथाय रघुनाथाय श्री सीताय पतये नमः। ओम मनोजवं मरुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम लक्ष्मी गणाभ्यो नमः उमामेश्वराभ्यो नमः सचिपुरंदराभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः पंचलोकपालकाभ्यो नमः। ओम रिद्धि सिद्धि श्री महागणाधिपतये नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। के श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास और जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को ये बरसाने की राधिका और नंद गांव के श्याम
इन दानन के चरणन में मेरो बारंबार प्रणाम। बोले सतगुरुदेव भगवान की। आइए 2 मिनट भगवान कृष्ण से चलो ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हमें रमन बिहारी। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हमें रमन बिहारी। ठाकुर हमारे रमन बिहारी, हमें रमन बिहारी। ठाकुर हमारे रमन बिहारी, हमें रमन बिहारी। भला कहे कोई बुरा कहे, हम हो गए रमन बिहारी। भला कहे कोई बुरा कहे, हम हो गए रमन बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा, काम में दुनिया सारी से। ठाकुर हमारे रमन बिहारी, हमें रमन बिहारी के। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मृत में तदेनम गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। श्री राधे 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 जोर से बोलना पड़ेगा जय जय श्री। आज बढ़िया बदला साहब। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
प्राय अर्चने वंदनीय पूजनीय मेरे सदगुरुदेव भगवान प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सभी देवता विराज, सभी संत समाज माता बहन बेटी भाई बंधु व दूर दराज से आए हुए सभी भक्तों का अभिनंदन करता हूं। सभी को व्यासपीठ से साधुवाद और सभी से नम्र निवेदन के अपने मन को एकाग्र करते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाए। आज भगवान से मुलाकात करने का चतुर्थ दिवस है। आज बड़ा ही आनंद है। आज सजावट को देख करके पता तो चल गया होगा महाराज कि आज कुछ खास है। कृष्ण जन्म, कृष्ण जन्म। आज भगवान कृष्ण को जन्मोत्सव बड़ा धूमधाम से मनाया जाएगा। आज भगवान की बड़ी सुंदर कृपा को आनंद है, और ये तभी होता है जब भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं। कल की कथा में आपने ध्रुव चरित्र सुना। ध्रुव जी के बारे में पता चली कि छोटे से बालक ध्रुव ने 5 वर्ष की उम्र में कैसे भगवान को प्राप्त किया। जो प्राणी बचपन से भक्ति को करता है वही परम पद को प्राप्त करता है। अगर हम बुढ़ापे का इंतजार करेंगे, बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, तो बुढ़ापे में भजन नहीं होता, क्योंकि हाथ पैर काम नहीं देते, जीभ काम नहीं देती, आंखें काम नहीं देती हैं। साहब देती है बताओ? तो बचपन से भक्ति की आदत डाली है, और अपने बच्चों के अंदर भी वही संस्कार पैदा करी है जैसे ध्रुव के अंदर सुनीति ने किया था। कल भक्त प्रहलाद की कथा आपने सुनी। भक्त के जीवन में कैसी कैसी संकट आते हैं, कैसी कैसी विपत्तियां आती हैं। प्रहलाद के पिता ने बड़े बड़े कष्ट दिए अपने पुत्र को, लेकिन फिर भी प्रहलाद ने भक्ति को नहीं छोड़ा। हमारे जीवन में कितने भी बड़े कष्ट आ जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें फिर भी भगवान का नाम नहीं छोड़ना चाहिए। कि न गच्छति यदा मतर्यः श्रोतं भागवतं सता एकादशं विशेषणं नास्ति पापरास्तता। श्लोक भागवतं चापि श्लोकार्धपादमेव च लिखितं तिष्ठति यस्य ग्रहे तस्य वसाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्राणी मेरी कथा को प्रेम से सुनता है, भागवत को, वो मेरे धाम में बसता है। मैं उसको अपना धाम देता हूँ। और भगवान कहाँ रहते हैं कि ना हम बसा में वैकुंठे न योगिने हृदय न चा मम भक्ता नाम गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं, न मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, न मैं योगियों के हृदय में वास करता हूँ। मेरा वास वहाँ है जो मेरे भक्त नाच नाच करके, गा गा करके मुझे बुलाते हैं। मैं अपने भक्तों के बीच में रहता हूँ। हे नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान के नाम संकीर्तन से सभी पापों का नाश हो जाता है। आवाज समझ में आ रही है? आ रही है ना? नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान के नाम संकीर्तन से। और देखिए भगवान का नाम कितना बड़ा है कि एको अपि कृष्णस्य, कि एको अपि कृष्णस्य प्रणामो कृता ऐसा स्वमेधी प्रथेन तुल्यम।
कि दशाश्वमेधे पुनरेति जन्म कृष्णं प्रणाम प्रणम्ब पुनरम्भवाय। ना समझ में आई? भगवान कृष्ण को या राधा रानी को एक बार सच्चे मन से प्रणाम करने पर 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म, 10 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद हमारा जन्म संसार में हो सकता है, लेकिन सच्चे मन से भगवान कृष्ण को प्रणाम कर लिया तो फिर हमारा आवागमन संसार से छूट जाता है। आप लोग ये सोचते हैं कि महाराज जी बार बार हाथ उठा के राधे राधे क्यों बुलवाते हैं? पूरे दिन में कम से कम 50 बार राधे राधे बोलोगे, उसमें से एक बार तो सच्चे मन से निकलेगा ही निकलेगा, और एक बार भी सच्चे मन से निकल गया उसी में तेरे भला हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा तेरा। और हाथ उठाने का मतलब है शरणागति। एक बात बताएं, कितना भी बड़ा बदमाश क्यों ना हो, कितना भी बड़ा चोर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा डाकू क्यों ना हो, जिस पे इनाम टंगी हो लाखों की करोड़ों की, अगर वो भी हाथ ऊपर करके हथियार डाल करके सरेंडर करता है पुलिस के सामने तो भी पुलिस मारती नहीं। याद रखना, सरेंडर होना पड़ता है। इसलिए हम भगवान की शरणागति सरेंडर हो जाते हैं कि प्रभु हम बड़े पापी हैं, कभी तेरा नाम नहीं लेते, लेकिन फिर भी इस पापी को अपनी शरण में ले ले। गजेंद्र की कथा सुनी थी कल, गजेंद्र ने भगवान की रक्षा की थी, भगवान ने गजेंद्र की, क्योंकि उसने भगवान को शरणागति कर दिया था। भगवान अब तो मैं ही तेरा शरणागति है, जो तुझे करना है सो कर ले। याद रखना, जो भगवान की शरणागति हो जाता है फिर भगवान उसको क्षमा दान देते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय जय श्री। भगवान की कथा का एक एक शब्द बड़ा सुंदर है। ये पेवतम भागवतम रसमालय के निगम कल्पतरोर गलतम फला सुगमुखा अमृतायुक्ता के पेवतम भागवतम रसमालय रसिका भुवि भावका निगम कल्पतरोर गलतम फलम। निगम कल्पतरोर गलतम फलम, ये भागवत एक कल्प वृक्ष का फल है। क्या है? कल्प वृक्ष का फल जो अमृत के समान है प्यारे। और पिबतम भागवतम रसमालय, जो इस भागवत रूपी फल को पिएगा, और एक बार नहीं पीना, बार बार पीना, बार बार मोहरो बार बार पीना इसको। जैसे रोटी बार बार खाते हो, पानी बार बार पीते हो, वैसे इस भागवत रूपी फल को भी बार बार खाइए। अब बहुत से लोग कह रहे होंगे महाराज तुम एक गड़बड़ कर रहे हो। बोले क्या गड़बड़ कर रहे भैया? आप कह रहे हो कि भागवत रूपी फल है, ये फल है तो खाया जाता है, तुम कह रहे हो पिया जाता है। भाई फल तो खाया जाए, चाहे अमरूद का फल ले लो, चाहे केले का फल ले लो, चाहे सेब का फल ले लो, खाया ही तो जाता है दांतों के द्वारा। और आप कह रहे हो कि ये भागवत रूपी फल खाया नहीं जाता, पिया जाता है, इसका क्या मतलब हो गया? अगर ये फल है तो खाने वाला होना चाहिए, आप कह रहे हो पीने वाला फल है। पिबतम भागवतम रसमालय, तो मन में शंका तो होती है। अगर वेद व्यास जी ने अगर इस खाने वाले की पीने वाले की जगह अगर खाने वाला फल लिख दिया होता ना, और एक बात कहें, संसार के जितने भी फल हैं वो खाए जाते हैं, लेकिन भागवत रूपी फल केवल पिया जाता है प्यारे। क्यों? क्योंकि खाने वाली वस्तु को वही खा सकता है जिसके दांत होते हैं, और बिना दांत वाले तो खा भी नहीं सकते महाराज। बूढ़ों के दांत नहीं होते, बच्चों के दांत नहीं होते, फिर तो ये लोग वंचित रह जाते इस कथा से। तो बोले फिर व्यास जी ने लिखा पिबतम भागवतम रसमालय, पीने वाली वस्तु लिखा इसको। और पीने वाली वस्तु को तो हर कोई पी सकता है, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे दांत हो, चाहे ना हो, हमारा पी तो सकता है ये। इसलिए भागवतम पिबतम रसमालय।
भागवत रूपी फल को केवल पीना है, और इसको मुंह के द्वारा नहीं पीना, क्योंकि मुंह से पी जाने वाली वस्तु झूठी हो जाती है। इसको कानों के द्वारा पिया जाता है प्यारे। श्रवणम रंध्रेण, कानों के द्वारा पिए उसको, और जितनी बार पियोगे उतना ही तेरे जीवन का आनंद हो जाएगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय जय श्री, कि जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की सारी कथा। ओ जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा। कृष्ण कथा वर की छाया, कृष्ण कथा करोवर छाया, दुख भय तोरने कट जो आया, निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया। जिन हर कथा सुने नहीं माना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आहे भवन समाना, श्रवण आते रहे भवनी समाना। जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण